Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. We are going to understand how can we speak English in the better way, in the easy way. हम लोग अंग्रेजी आसान भाषा में कैसे बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, यही हम लोग आज सीखने यहाँ पर जा रहे हैं. You know, there are so many people who are living in the villages, जो गांव में रह रहे हैं और वो चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश करना. And in the towns, people who are living in the towns, they are paying a huge amount of money फॉर द इंग्लिश स्पोकन. वो इंग्लिश स्पोकन के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीज पे कर रहे हैं कोचिंग्स को. दैट इज वेरी इरेलीवेंट टुडे, जो कि आज बहुत ही ज्यादा इरेलीवेंट है. यू नो व्हाट इज लाइक इरेलीवेंट इन द कोचिंग क्लासेस. आप हर दिन 30 मिनट्स जाने में स्पेंड कर रहे हो, 30 मिनट्स आने में, 1 घंटा वहां पढ़ाई करते हो, 2 घंटा आप स्पेंड करते हो और आपको बोलने का वहां मौका भी नहीं मिलता है. एंड इफ यू गेट अ चांस टू स्पीक देयर इन द क्लास, देन 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट से ज्यादा मौका नहीं मिल पाता है. तो दिस इज द वेरी लाइक डिमेरिट ऑफ द कोचिंग क्लासेस नाउअडेज. दे हैव बिकम irrelevant because now YouTube, phone, podcast and so many different things are available to learn English and to speak English. इंग्लिश बोलना आज बहुत आसान है. जैसे हम लोग हिंदी सीखे वैसे हम लोग अंग्रेजी सीख लेंगे. यू नो, आप भोजपुरी सीखने कहाँ गए थे? आई ऑलवेज आस्क टू द स्टूडेंट्स कि आप भोजपुरी सीखने कहीं नहीं गए थे, आप हिंदी सीखने कहीं नहीं गए थे, तो आप इंग्लिश सीखने भी कहीं नहीं जाओगे. एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली. आप बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो. अब कैसे बोल सकते हो, दैट इज द पॉइंट. एंड फॉर दैट यू नीड लिटिल बिट करेज. यू हैव टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. जो आप सुनते हो कि 10 दिन में अंग्रेजी सीखे, 21 दिन में अंग्रेजी सीखे, those are all the things but I don't believe in them because 20 दिन में कोई लैंग्वेज इतना जल्दी नहीं सीखा जा सकता है. You have to give 3 to 4 months of your time. आपको कम से कम 2-3-4 महीना देना होगा अंग्रेजी सीखने के लिए. And if you are not going to the coaching classes, you have to give 1 hour every day to your home, on your home to yourself. आप हर दिन 1 घंटा अपने आप को दो. आप अंग्रेजी आसानी से सीखोगे और आप अंग्रेजी आसानी से बोलोगे. अब what are the steps to speak English at home without going to the any coaching classes? बिना कोई कोचिंग क्लास गए हुए घर पर हम लोग अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, यही समझने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं. सबसे पहले I have some points to discuss about, so let's start with the first point. Feel good what you know. देखो, बहुत सारे लोग होते हैं सबसे पहले अपने आप में डिमोरलाइज फील करते हैं कि मैं अंग्रेजी जानता ही नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी आता ही नहीं है, या फिर मैं अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता हूँ. ये अपना जो माइंड का थॉट है ना, इसको निकाल दो आप और ऐसा फील करो जो आप जानते हो वही सही है, जो आप जानते हो वही अंग्रेजी है. दिस इज मोबाइल, दिस इज पेज एंड दिस इज माई टी शर्ट एंड आई एम अभिषेक. सो इतना हम अंग्रेजी जानते हैं तो बहुत जानते हैं. इतना आप तमिल जानते हो, वर्णकम. वर्णकम मतलब क्या होता है नहीं पता है. तमिल में वर्णकम मतलब नमस्कार होता है. तो सोचो, आप तमिल में 1-2 वर्ड नहीं जानते हो, लेकिन इतना सारा कुछ आप हिंदी में इंग्लिश में जानते हो. अगर आपके पास 2 चॉइस है, एक आपको कन्नड़ सीखना है या तमिल सीखना है या मलयालम सीखना है और एक आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप कौन चूज करोगे? ऑफ कोर्स इंग्लिश चूज करोगे, बिकॉज इंग्लिश में आप बहुत सारे कुछ जानते हो. और जो साउथ में रहते हैं उनको 2 ऑप्शन मिलेगा कि हिंदी सीखना है या बंगाली सीखना है या इंग्लिश सीखेंगे, तो वो इंग्लिश चूज करेंगे. फिर हिंदी चूज करेंगे, तब शायद बंगाली चूज करेंगे, बिकॉज उनका फेस ऑफ बंगाली के साथ बहुत कम होता है जो साउथ में रहते हैं. लाइक दैट, वॉट एवर यू नो इन इंग्लिश, दैट इज इसेंशियल एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इनफ. जितना आप जानते हो अंग्रेजी में, उस पर आप प्राउड फील करो. डोंट फील बैड व्हाट यू नो. आप कभी भी उस पर डिमोरलाइज फील ना करो. एड टू योर सबकॉन्शियस माइंड दैट आई नो. जो आप दिमाग को दोगे वही आपके अंदर से बाहर आएगा. तो आप फील करो कि हम जानते हैं और जानना है मुझे. ऑलवेज टीच योर माइंड, ऑलवेज टीच योर माइंड कि आई नो सो मच इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई वांट टू नो मच मोर. ओके, सेकंड पॉइंट, ट्राई टू टेक अ लिटिल बिट इंटरेस्ट इन इंग्लिश. अब आई डोंट नो वेयर आर योर इंटरेस्ट. जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द क्रिकेट, देन लिसन इंग्लिश कमेंट्री. If you are interested in the cricket, then please like a sports article on the newspaper. If you are interested in the stories, then go through with the stories book. If you are interested in self development, then please read self development books. जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट है वहां पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो. इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ जो भी आपको पसंद है वो सुनना स्टार्ट करो, वो लिखना स्टार्ट करो, वो पढ़ना स्टार्ट करो, और कुछ करना ही नहीं है. सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वहां फ्लरिश करना है. अल्टीमेटली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट.
हम लोग 11 12th में 10th में पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, बट इट इज अ लैंग्वेज। हिंदी भी पढ़ते हैं, तो हिंदी तो एक लैंग्वेज है हमारी। तो वैसे ही इंग्लिश है, इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, बट वी हैव टू एक्सेप्ट टुडे that yeah, this is the time to have and understand the language of the foreign countries. Even आजकल लोग तो जर्मन, स्पेनिश, जापानीज और पता ना कौन कौन रशियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, and this is good that they are learning so many different languages. The third point, try to speak what you know. जो भी आप जानते हो वो स्पीक करना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो. If there is no one to speak with you, speak with yourself. स्पीक विथ नेचर, स्पीक ऑन द रूफ. आप छत पे चले जाओ और छत पर जाकर आप कुछ कुछ अपने आप में बोलो. आईना के सामने चले जाओ. स्पोकन इंग्लिश में यही सब तो बोलता है लोग कि आप आईने के सामने जाओ और वहां पे आप आईने से बात करो. आप ही क्वेश्चन पूछो और आप खुद आंसर दो. यू कैन टॉक टू द बुक्स. आप किताब से बात कर सकते हैं. दिस इज द वेरी इजी थिंग एंड दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ. अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं तो दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीथिंग. वो सबसे सुंदर है. अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो वो भी अंग्रेजी में टाइप करने की कोशिश करो. वो जो हम लोग हिंदी वाली अंग्रेजी बोलते हैं वो नहीं, अंग्रेजी में कन्वर्सेशन स्टार्ट करो. हो सकता है स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होगा, बट मिस्टेक्स कर कर ही तो हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे. जब छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, जो भी हिंदी बोलना या भोजपुरी बोलना स्टार्ट करता है, तो कितना सारा मिस्टेक्स करता है इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ हिज लर्निंग. बट जब गलती करता है तो ही तो वो सीखता है. जब गलती करता है तब कुछ नया सीखता है. अगर आप गलती नहीं करोगे तो कुछ नया ही नहीं सीखोगे. तो फर्स्ट यू हैव टू डू द मिस्टेक्स फॉर द लर्निंग इंग्लिश और फॉर द लर्निंग एनी लैंग्वेज व्हाट यू वांट. ट्राई टू लिसन व्हाट यू अंडरस्टैंड. स्टार्टिंग में जो भी आप समझ रहे हो, ट्राई टू लिसन इट. कम से कम आप हर दिन आधा घंटा लिसन करो. उससे क्या होगा कि आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कौन वर्ड को, वो पता चलेगा. एंड आफ्टर दैट यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग. एक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि अंग्रेजी बोलते कैसे हैं, अंग्रेजी में भाव कैसे देते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे देखते हैं. स्पीचेस सुनो, स्पीचेस देखो आप यूट्यूब पे जाकर. और बहुत सारे न्यूज चैनल्स के डिबेट होते हैं जो अच्छे डिबेट्स हैं. राज्यसभा टीवी के भारता फर्स्ट एक चैनल है, उसको आप जाकर, फ्रैंक रोशन परेरा का, उसको आप जाकर देखो और उससे जो सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो. विथ इंग्लिश वन मोर थिंग यू कैन डू, यू कैन लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ. लाइक इफ यू लिसन टू सदगुरु. अगर आप सदगुरु को सुनोगे, एक डिबेट है आपके पास और एक सदगुरु है और सदगुरु का डिबेट है, तो ट्राई टू लिसन टू द सदगुरु. अगर आप सदगुरु को सुनोगे तो और ज्यादा आपको ज्ञान होगा अपने जीवन में. आप गौर गोपाल दास को सुनो, और ज्यादा ज्ञान होगा आपके लाइफ में. जय सेट्टी को सुनो, और ज्यादा ज्ञान होगा. तो ट्राई टू लिसन विथ like learning English. You can learn so many different things with learning a language. लैंग्वेज एक तरीका है ना बहुत सारे चीजों में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए. आज हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी में हम लोग कुछ भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से, आसान भाषा में. तो वैसे ही इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं कि आसानी से और सारी चीजें, डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स हम लोग कैसे समझ पाए, और अंदर में जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग कैसे निकाल पाए, बाहर फेंक कैसे पाए, निकाल करके. हम इंफीरियरिटी अब नहीं है, आई एम सुपेरियर एंड आई नो इंग्लिश वेरी इजीली. और इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं जो हम लोगों को हिंदी में उतना जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. एंड उससे साथ साथ बहुत सारे इंटरव्यूज सुन सकते हैं जिससे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर कलाम की इंटरव्यू, वो हिंदी में आज तक एक भी इंटरव्यू ही नहीं दिए, सारा इंग्लिश में. रतन टाटा का इंटरव्यू. तो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विथ वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश. एंड द नेक्स्ट इज ट्राई टू communicate where you are comfortable with. Like if you are comfortable with some boys, some girls, then try to speak with them in English. आप उनसे अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट करो. They may be a junior to you, they may be senior to you, but don't worry. If you start to communicate with them, that become too easy. अगर एक बार आप उनके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा. and you can learn so many different things after communicating with the different people. You know, when I was in Delhi, at that point of time I used to go to the Red Fort or the to different sites of our country. इसलिए क्योंकि वहां फॉरेनर्स आते थे तो फॉरेनर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता था. बिकॉज आई यूज टू लर्न देयर एक्सेंट, आई यूज टू लर्न देयर वर्ड्स, आई यूज टू कम्युनिकेट विद देम. उनसे बातें करने में मजा आता था और I love to talk with the different people. So you can also try to talk with the different boys and different girls of your home, of your locality, of your relation, of your school, college, or whatever you
want to build a community of your own and try to read one page every day. This is something very easy that you can do. Like आपको बोले ना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, पहले उसको आप सर्च करो, उसको आप जनरेट करो. अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो दैट इज ओके, अगर रिलीजन में इंटरेस्ट है दैट इज ओके, अगर आपको स्पिरिचुअल मैटर में इंटरेस्ट है दैट इज ओके, सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है दैट इज ओके, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है दैट इज ओके, पॉलिटी में है दैट इज ओके, ज्योग्राफी में है दैट इज ओके. सो वॉट एवर इंटरेस्ट यू हैव इन द स्टोरीज, इन द हिस्ट्री राइटिंग्स और प्लीज ट्राई टू रीड वन पेज एवरी डे. ज्यादा तो नहीं पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, वन पेज. और जब भी आप पढ़ो ना तो लाउडली पढ़ो. यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्पीक लाउडली और व्हेन यू रीड लाउडली, योर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स टू लाइक बिल्ड इन द बेटर वे. जैसे कि आपका प्रोनाउंसिएशन और बेहतर होते चला जाता है जब आप लाउडली कोई चीज को पढ़ते हो और समझते हो. या कोई आपके बगल में है और आप गलती पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो तो वो आपको बोलता है, टोकता है कि सी दिस वर्ड इज नॉट एज लाइक दिस, इसको ऐसे बोलते हैं. तो ट्राई टू स्पीक एंड ट्राई टू रीड वन पेज एवरी डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू राइट वन पेज एवरी डे. हर दिन एक पेज लिखने की कोशिश करो आप. हाउ कैन यू डू दिस? बिकॉज सी यू कैन राइट द जर्नल ऑफ योर होल डे, कि आप पूरे दिन में क्या करते हो. आप 1 दिसंबर से या फिर 1 जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हो कि राइट वन पेज एवरी डे अबाउट योरसेल्फ. नया साल आ रहा है, इसमें एक नए हैबिट को आप अपने अंदर अडेप्ट करो. दैट यू कैन डू, यू कैन राइट वन पेज जर्नल ऑफ योर ओन सेल्फ हैबिट और वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू ऑन द डेली बेसिस. हर दिन जो भी आप दिन में करते हो उसका ब्यौरा एक डायरी में रखो. अगर आप हर दिन नहीं लिख सकते हो तो कम से कम ऐसा आप फील करो कि अल्टरनेट डे लिखना है, एक दिन बीच कर एक दिन लिखना है. If you do continue write your journal, your diary entry, then of course your English will improve with the slow and steady, but you will win the race. आप रेस जीतोगे. और ये रेस नहीं है, it is a stage, it is a learning platform and you will learn. और लर्न कैसे करोगे? धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग भोजपुरी सीखें, हम लोग हिंदी सीखें, हम लोग अंग्रेजी भी सीख लेंगे. and we will also learn Bengali and the different languages in the upcoming time, in the upcoming years. And we will also learn how we can build our personality in the better way. How can we develop in our field, in our domain, or whatever you can say. And last but not least, one thing I want to add more here, like go on the flow. Don't translate when you speak. जब भी आप बोल रहे हो तो ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करो. हमेशा आप फ्लो के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो. इफ यू गो विद द फ्लो, दैट विल एड सम एक्स्ट्रा माइल इन योर लाइक स्पीकिंग स्किल. पता है जब आप ट्रांसलेट करने लगते हो ना तो फंसने लगते हो. बचपन से आप ट्रांसलेशन पढ़े हो, ट्रांसलेशन बना कर क्या हमको बोलने आ गया? अगर ट्रांसलेशन बना कर बोलने नहीं आ गया तो अब ट्रांसलेशन कर ट्रांसलेट कर बोलने से कैसे आ गया? नहीं, कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना. तो ट्रांसलेट ना करो जब आप बोलो तो. जो भी बोलो मन से बोलो, विचार से बोलो, उसके बारे में सोचो. जब भी आपको टाइम मिले ना तो आप अंग्रेजी में सोचने की कोशिश करो. 5 मिनट 10 मिनट हर दिन अगर आप अंग्रेजी में सोचोगे, दैट विल ऑल्सो एड बेनिफिट टू योर स्पीकिंग स्किल. और पहले स्टार्ट करो सॉफ्ट बोलने के लिए, धीरे धीरे बोलने के लिए. और जो भी शब्द आपको आते हैं, बड़े बड़े प्रोनाउंसिएशन नहीं करने के लिए और बड़े बड़े वोकैब नहीं याद करने के लिए, सिंपल वोकैब यूज करो. और ऐसा बोलो कि दूसरों को समझ में आए आसानी से. उसको भी ट्रांसलेट ना करना पड़े कि आप क्या बोल रहे हो. वो पहले हिंदी में ट्रांसलेट करेगा फिर समझेगा. तो देयर इज अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब पहले आप हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हो और फिर इंग्लिश में बोल रहे हो, तो फिर वो इंग्लिश में सुनकर वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है और फिर वो हिंदी में समझ रहा है. तो देयर इज अ सो मेनी लाइक चैनल्स टू अंडरस्टैंड एंड टू कम्युनिकेट. और इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है तो क्या होता है कि आप बोल रहे हो, हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो. तो दैट इज टू इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज टू इजी टू स्पीक. और आप वर्ड्स भी छोटे छोटे याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. हमारा वर्ड्स का पूरा एक सीरीज है ABCD का, अभी हम लोग उसमें 20 लगभग करा चुके हैं. तो यू कैन गो ऑन द प्ले लिस्ट एंड सी द वर्ड्स. सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर देयर इन द प्ले लिस्ट. एंड दैट्स ऑल. यू कैन स्पीक इंग्लिश. बिलीव इन योरसेल्फ. You are the only one who can help to yourself to understand English. आप खुद अकेला ऐसा इंसान हो जो अपने आप को हेल्प कर सकते हो अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी सीखने में और अंग्रेजी में एक्स्ट्रा माइल अचीव करने में.
लास्ट माइल एजुकेशन का यही एम है कि हम लोग एजुकेशन को हर गली हर गांव में पहुंचाएंगे इन अपकमिंग ईयर्स, इन अपकमिंग डेज. सो बी रेडी फॉर विथ अस एंड वी विल वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर कंट्री. वी विल वर्क फॉर टू बिल्ड बेटर भारत. हम लोग भारत को और बेहतर बनाएंगे, अपने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को और बेहतर बनाएंगे. वी विल मेक आवर रीजन ग्रेट. विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो. आज के लिए इतना ही. वी विल सी टुमारो विथ अ न्यू एक्साइटिंग वीडियो. जय हिंद, जय भारत. सी यू टुमारो.